नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया के बारे में जिनका नाम है SIR गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म। क्या आपको भी ऑफलाइन SIR गणना प्रपत्र भरने में परेशानी आती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सही फॉर्म कैसे भरें, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। यहाँ आपको मिलेगा हर स्टेप का आसान, भरोसेमंद और व्यवहारिक समाधान। सबसे पहले जानते हैं SIR गणना प्रपत्र आखिर है क्या। यह एक सरकारी फॉर्म है जो निर्वाचन सूची यानी वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, पुराने रिकॉर्ड अपडेट करने या गलती सुधारने के लिए भरा जाता है। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसियर आपके क्षेत्र में आकर यह फॉर्म देते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफलाइन कहां से मिलता है और कौन भर सकता है। आमतौर पर ये फॉर्म BLO द्वारा घर घर जाकर बांटा जाता है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आपको BLO के तरफ से कुछ इस प्रकार से फॉर्म दिया जाता है। तो इसमें कुछ डिटेल पहले से फिल रहता है, जैसे कि निर्वाचन का नाम, EPIC नंबर और एड्रेस पहले से फिल रहता है। यहाँ पर एक फोटो पहले से मौजूद रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक वर्तमान फोटो चिपकाना होगा। तो आइए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आते हैं। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। यहाँ पर आपको पूछा जाता है जन्मदिन, तो यहाँ पर आपको आधार या वोटर कार्ड से अपने जन्मदिन को लिखना है। उसके नीचे लिखा है आधार संख्या, तो यहाँ पर अपनी आधार कार्ड नंबर को लिखना है। उसके नीचे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ अपनी मोबाइल नंबर को लिखना है। उसके बाद पूछा जाता है पिता अभिभावक का नाम, तो जिनका भी यह फॉर्म है उनके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर गलती नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, तो यहाँ पर अगर उनका वोटर नंबर उपलब्ध है तो लिख लेना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद माता का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर अपने माता का नाम लिख लेना है। अगर उनका EPIC नंबर है तो लिख लेना है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके नीचे आपको पूछा जाता है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, तो जिनका भी ये फॉर्म भर रहे हैं यदि उनका शादी हो गया है तो उनके पति का नाम यहाँ पे लिख लेना है। और यदि पुरुष का फॉर्म है तो उनके पत्नी का नाम लिखना है। और यदि उनका EPIC नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पर लिख लेना है। इस तरह से आपका पहला कॉलम कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना है। बाकी के कॉलम सबको नहीं भरना है। आपको बताते चलें कि किन किन को कौन सा कॉलम भरना है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर इस कॉलम में बताया जाता है कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यहाँ पर बताया जाता है कि यदि आपका नाम 2003 के सर्वे के लिस्ट में नाम है तो इस कॉलम को भरना है। तो यदि आपका नाम 2002 और 2003 के लिस्ट में है तो इस कॉलम को भरना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो हमारे केस में इनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो इस कॉलम को भर के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि निर्वाचन का नाम, तो यहाँ पर जिनका भी ये फॉर्म है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में पाया जाता है तो उनका वोटर लिस्ट में जो भी नाम है यहाँ पर लिख लेना है। और उसके नीचे इनका EPIC नंबर लिख लेना है यदि उपलब्ध हो। उसके नीचे संबंध का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो भी आपके संबंध में है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके नीचे आपसे संबंध पूछा जाता है, तो आपके साथ उनका क्या संबंध है वो लिखना है। उसके नीचे जिले का नाम पूछा जाता है, तो अपने जिले का नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिर से उसके नीचे राज्य का नाम पूछा जाता है, तो जो भी आपका राज्य है उसको यहाँ पे लिख लेना है। और फिर से उसके नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम पूछा जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या पूछा जाता है। यहाँ पे भाग संख्या पूछा जाता है और यहाँ पे क्रम संख्या पूछा जाता है। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा आइए बताते हैं। तो 2003 के वोटर लिस्ट में ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। 2003 का वोटर लिस्ट कैसे आपको डाउनलोड करना है, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो 2003 का वोटर लिस्ट जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम मिल जाएगा।
और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मिल जाएगा और भाग संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर क्रम संख्या आपको कहाँ मिलेगा, तो नीचे आप देख सकते हैं सबके नाम के आगे जो भी नंबर दिया है इसी को सीरियल नंबर और क्रम संख्या बोला जाता है। तो आपके नाम के आगे जो भी क्रम संख्या है उसको लिखना है। इस तरह से आपका ये भी कॉलम कंप्लीट होता है। और आता है इस कॉलम की बारी। तो इस कॉलम को उन लोगों को भरना है जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके मम्मी पापा और दादी दादा का नाम है, तो उन लोगों को इस कॉलम को भरना है। तो आपके घर में जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो उनका नाम यहाँ पर लिखना है और उनका ईपिक संख्या यानी उनका वोटर नंबर यहाँ पर लिखना है यदि उपलब्ध हो तो। उसके नीचे संबंधी का नाम पूछा जाता है, तो जिनकी भी यहाँ पे नाम भरे हैं उनके संबंधी का नाम यहाँ लिखना है। और उसके नीचे संबंध पूछा जाता है कि उनसे इनका क्या संबंध है, तो यहाँ पे उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जिले का नाम लिखना है, नीचे आपको राज्य का नाम लिखना है, उसके नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है और यहाँ पर आपको भाग संख्या लिखना है। यहाँ पर लास्ट में आपको क्रम संख्या लिखना है जो हमने पहले ही बता दिया है 2003 के वोटर लिस्ट में पाए जाते हैं। तो देखा है आपने, इस तरह से पूरे फार्म कंप्लीट होते हैं। तो आपको भी अच्छे तरह से फार्म को फिल करना है, गलती नहीं करना है। तो इस तरीके से फार्म को फिल करके ऊपर अपनी फोटो को चिपका करके और फार्म को जमा कर देना है। तो मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंचे। और यह वीडियो अपने दोस्तों परिवारों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इस फार्म को फिल करने में भरने में कोई दिक्कत ना हो।